का ग जो कह रहा है कि क्रोमियम NH3 होल 6 3+ अनुचुंबकीय है किंतु NiCN होल 4 2- प्रतिचुंबकीय है, समझाइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय बताने वाला जो सिद्धांत है वो हम VBT के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। इसको VBT मीन्स होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार हम इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ये कंपाउंड जो है ये अनुचुंबकीय है, क्यों है? तो सबसे पहले इसका रीजन जानते हैं। क्रोमियम जो होता है, चलिए इसको दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहले हम इसको बताते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज है। क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज है, यानी इसके पास अब 21 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से इसने निकाले होंगे? एक तो S का निकाला होगा, 2 इसने निकाले होंगे D वाले। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 4s गायब हो गए होंगे, यहाँ पे 3d3 बचे होंगे। ठीक है, तो इसके पास देखिए 3d 1 2 3 4 5 ये 3d वाले उपकोष हैं, कक्षक हैं। इसके पास इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसके बाद इसका 4s होगा, 4p होगा। ठीक है, तो 4s में भी इसके एक होगा और p में इसके 3 होंगे। तो होगा ये कि क्रोमियम के पास जब ये NH3 6 NH3 जब इसके लिगेंड इसके रेंज में आते हैं तो इसकी वजह से क्या करता है ये क्रोमियम, ये D2sp3 संकरण करता है। क्या करता है? D2sp3, क्योंकि आपको पता है कि NH3 जो है ये एक दुर्बल लिगेंड है। तो जब दुर्बल लिगेंड है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ये D2sp3 संकरण करता है। D2sp3 संकरण, इससे क्या होता है, ये इसके जो असंकृत कक्षक हैं ये आपके ऐसे ही रह जाते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये अनपेयर्ड रह जाते हैं, और ये बनते हैं इसके 1 2 3 4 5 6 कक्षक बनते हैं। 2 3 4 5 और 6 जो D2sp3 संकरित होते हैं। और जब ये क्रोमियम NH3 होल 6 3+ कंपाउंड बनता है तो इसके ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं तो ये तो ऐसे ही रह जाते हैं, और NH3 जो 12 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देगा वो इसमें भर जाते हैं। एक NH3 के इसमें, दूसरे के इसमें, तीसरे के इसमें, चौथे के इसमें, पाँचवें के इसमें और छठवें NH3 के इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसे कोई भी एलिमेंट, ऐसे कोई भी आयन जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होता है। और इस वजह से ये अगर हम चुंबक के पास इसको ले जाएंगे तो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कंपाउंड के पास अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इस वजह से ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन इसी में पूछा, इसी क्वेश्चन में, कि ये जो कंपाउंड है ये प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, तो इसको भी जानते हैं। यहाँ पे कंपाउंड जो है हमारा वो है निकेल। निकेल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 28, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। यहाँ पे निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है +2। निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। तो चलिए निकेल +2 का बनाते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 26। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, कौन से किए होंगे? 4s2 वाले। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इस निकिल ने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो ये 4s2 वाले निकाल दिए होंगे, यानी अब इसके पास केवल 3d8 बचा हुआ है।
इसके आगे 4s 0 बचा है, 4p 0 बचा हुआ है, यहाँ पे भी ये 0 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जब कंपाउंड बनता है तो उसके पहले जब CN, जब एक प्रबल लिगेंड है, CN जो होता है साइनाइड आयन, एक ये प्रबल लिगेंड होते हैं, तो जब इस प्रबल लिगेंड के प्रभाव में आते हैं तो ये इसके जो कक्षक होते हैं वो संकरित होते हैं। थ्री डी 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके 4s में 0 हैं, 4p में इसके 0 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब ये जो संकरण करेगा इस Cn माइनस के प्रभाव में, Cn माइनस के प्रभाव में ये संकरण करेगा। और कौन सा संकरण करेगा? क्योंकि जो साइनाइड आयन है ये एक प्रबल लिगैंड होता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको पीछे की तरफ भेज देता है, यानी 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पेयर्ड हो जाते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा, ये खाली है 4s और ये 4p खाली है। तो जो Cn माइनस है जो लिगैंड, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया। तो इसकी वजह से ये अब कौन सा संकरण करेगा, इसको 4 कक्षक चाहिए बस, तो 4 कक्षक बनाने के लिए ये D, S और P2, DsP2 संकरण करेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो 4 कक्षक असंकरित हैं इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और ये 1 2 3 4 नए कक्षक बनाएगा जो DsP2 होंगे। ठीक है, और जब ये कंपाउंड बनता है पूरा, निकिल CN4 2 माइनस, ये जब पूरा कंपाउंड बनेगा तो इसने क्या किया, यहाँ पे निकिल के ये जो असंकरित कक्षक हैं इसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, और जब ये साइनाइड आयन 4 हैं, ये हर एक साइनाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक साइनाइड के इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए, दूसरे के इसमें, तीसरे के इसमें और चौथे के इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस कंपाउंड में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं। तो ऐसा कोई भी तत्व, परमाणु या आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यानी जोड़े में हो जाते हैं, तो ऐसे ही पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जब चुंबक के पास ले जाए जाते हैं तो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये प्रतिचुंबकीय है, और ये जो कंपाउंड है ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनुचुंबकीय है। इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी वजह से ये प्रतिचुंबकीय है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आया होगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे।